उपचुनाव का महासंग्राम जीतने के लिए योद्धा मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे ही एक योद्धा है वीडी शर्मा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शुमार हैं। एक दिन में 3 से 4 सभाएं करने वाले वीडी शर्मा निकल पड़े हैं 4 सभाओं के लिए। उपचुनाव के महासंग्राम में आज हम आपको लिए चलते हैं बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ। और अभी विष्णुदत्त शर्मा जी 4 सभाओं को संबोधित करेंगे अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में। नेपानगर, मंदाता, बुरहानपुर और ब्यावरा की सीटों पर वो चुनाव प्रचार करेंगे। और हम देखेंगे क्या जनता का मिजाज है, किस तरीके से ये पूरा चुनावी प्रचार अभियान चल रहा है बीजेपी का, और उनसे बात करेंगे। वीडी शर्मा के सफर की शुरुआत होती है सुबह 11 बजे। शर्मा हेलीकॉप्टर से अपनी पहली सभा के लिए रवाना हो चुके हैं। चेहरे पर किसी योद्धा जैसे भाव है। चुनावी मुद्दे सेट हैं। उनके निशाने पर भी कमलनाथ ही है। वीडी शर्मा भी मानते हैं कि उपचुनाव कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो चुका है। देखिए, कमलनाथ निशाने पर हम तो किसी को निशाने पर लेते नहीं है, लेकिन कमलनाथ जैसा नेता जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, केंद्र में मंत्री रहा, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक दलित महिला के ऊपर इस प्रकार से आप शब्दों का उपयोग करना आपके अंदर के चरित्र को बताता है कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है, आपकी मानसिकता क्या है। और नवदुर्गे के समय में जहाँ शक्ति की आराधना का पर माँ की पूजा होती है, वहाँ एक नारी शक्ति का आपने अपमान किया है, तो संपूर्ण देश खिलाफ खड़ा है। एक पहले ये चुनाव था प्रत्याशियों पर निर्भर था, उसके बाद तमाम नारे आए, इसके बाद अब ये चुनाव दिखता है शिवराज वर्सेस कमलनाथ। क्या सहमत हैं आप इससे? बिल्कुल है ना। मध्य प्रदेश के अंदर एक ऐसा नेतृत्व जिसने 15 महीनों में एक ऐसा मध्य प्रदेश जो बनाया था शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, जिसको हम स्वर्णिम मध्य प्रदेश कहते थे, 15 महीनों में आपने बर्बाद कर दिया। गरीब कल्याण की योजनाएं बंद कर दी। और अब आप देखते हैं कि एक ऐसा नेतृत्व जो संवेदनशील है, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, पूरे मध्य प्रदेश जानता है, चौथी बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसलिए नेतृत्व का अब कमलनाथ चाहिए या शिवराज सिंह चौहान चाहिए। कमलनाथ जैसे धूर्त लोग, इनको धूर्त ही कहेंगे अपन। मैं कभी किसी के लिए गलत शब्दों का उपयोग नहीं करता, लेकिन आपने एक दलित महिला का जो अपमान किया, तो आपको धूर्त कहना गलत नहीं है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की पहली सभा नेपानगर विधानसभा सीट के गौरी गांव में है, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुमित्रा कास्डेकर सफाई दे रही है। जनता को भरोसा दिला रही है कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि 15 महीने में एक भी विकास नहीं करे। जो वचन निकाले थे, जो वचन पत्र निकाले थे, उस वचन से भी मुकर गई कांग्रेस पार्टी। और अभी एक ही मुद्दा चल रहा है कि सुमित्रा कास्डेकर गद्दार है। अरे गद्दार सुमित्रा कास्डेकर नहीं है, गद्दार तो कांग्रेस पार्टी है जो वचनों से मुकर गई है। विष्णुदत्त शर्मा नेपानगर की जनता को याद दिला रहे हैं कि कैसे कमलनाथ सरकार ने गरीबों के फायदे वाली योजनाएं बंद कर दी। एक इस मध्य प्रदेश का नहीं, देश का सबसे बड़ा उद्योगपति जो कभी गांव के अंदर गया नहीं, जिसने कभी गरीब देखा नहीं, जिसने कभी गरीबी देखी नहीं, जिसने कभी ये धूल और धूप नहीं देखी। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, जनजातीय क्षेत्र के लोगों की वो कोई चिंता कर सकता है क्या? और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, 15 महीने के कार्यकाल में कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे, कभी कमलनाथ धूल कोट में नेपानगर के अंदर कभी आए थे क्या? जरा तेजी से बताइए, आए थे क्या? लेकिन शिवराज मामा कभी भी आपके बीच आ जाता है कि नहीं आ जाता है? क्योंकि वो गरीब का, किसान का बेटा है। नेपानगर विधानसभा का गौरी गांव बेहद पिछड़ा इलाका है। छोटे छोटे किसान छोटी छोटी उम्मीदों के साथ नेता का भाषण सुनने आते हैं। कर्ज माफी छोटे किसानों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। हम पहुंचे हैं नेपानगर के बोरी गांव में, और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं किसान आए हैं और ये सभा सुनने जरूर आए हैं, लेकिन अपना खुद का एक इनका विचार होता है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपको नब्ज समझना है तो आपको किसानों से जरूर बात करनी चाहिए। जी, क्या नाम है आपका? सुजान सिंह है।
तो जहां सिंह जी, क्या मुद्दे हैं यहाँ के चुनाव में? क्या कर्ज माफ हुआ है? ईमानदारी से बोलना है। या कोई का है या बाखन सबका नहीं है यार ये। सबका नहीं। हाँ कोई कित- का है कितने तक हुआ है? वाकई कितना गाँव में कितना भी है अपन क्या मालूम कितना मापा है वो बतावे थोड़ा वापसी। अच्छा, हाँ आपका हुआ कि नहीं हुआ? आपका तो नहीं होगा। नहीं हुआ। हाँ हाँ जी आप बताइए, क्या कर्ज माफ हुआ है और क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? कर्जा माफ नहीं है, इसलिए हमको क्या कर्जा माफ कर देंगे बोल दिए तो कर्जा माफ नहीं हुआ, इसलिए हमको क्या मतलब से ऐसा कमलनाथ को देखिए भी क्या मतलब है। अच्छे कर्जा माफ है, गरीब का माफ नहीं हुआ, इसलिए बोल रहा हूँ। अभी यहाँ क्या मुद्दे हैं? बीजेपी से क्या उम्मीद है आपको? बीजेपी की उम्मीद क्या, बीजेपी की उम्मीद है इसके जिताने के लिए तो बैठे हैं अभी, इसलिए। क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, दूसरी तरफ कमलनाथ है, गांव की जनता किसे चुनती है? शिवराज सिंह चौहान को चुनना चाह रही। क्यों? क्यों? क्यों बोले कि क्या चाह रही उसमें? कर्ज माफ हुआ है? कर्जा माफ हो गया है, कोई का है या कोई का मारा दे होगा। हो गया। हो गया। कितना कर्ज माफ हुआ है? मेरा 70 का 70,000 कर्ज माफ हुआ है। 70 का। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा चुनाव? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? जीत अभी सुमित्रा गाजी जिताने का कौन अच्छा, उनके सुमित्रा गाजी। अब ये बोल रहे सब, हम भी सहमत हैं इनके साथ। कर्ज माफ हुआ है? नहीं, हमारा नहीं हुआ। कर्ज माफ नहीं हुआ। तो आपने सुना कि स्थानीय मुद्दे जो हैं वो कर्ज माफ़ी एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि पिछली बार कमलनाथ सरकार कर्ज माफ़ी का वादे के साथ ही बनी थी और अब किसानों का ये कहना है, हालांकि कई किसान कह रहे हैं कि कर्ज माफ़ हुआ है लेकिन 2 लाख तक का कर्ज माफ़ नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से चुनाव में इस मुद्दे को ध्यान रखा जाएगा कि कर्ज माफ़ हुआ है या नहीं। गौरी गांव के बाद वीडी शर्मा निकल पड़े हैं अगले सफर पर। उनका अगला पड़ाव था मानदाता विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए होने वाली सभा। नेपानगर में चुनावी सभा में शामिल थे सांसद नंद कुमार सिंह चौहान। मानदाता भी खंडवा संसदीय क्षेत्र में आता है, लिहाजा नंद कुमार सिंह चौहान भी वीडी शर्मा के साथ सफर में साथ हो लिए। हमारे सामने एक बेहतर कॉम्बिनेशन था, एक वर्तमान अध्यक्ष और एक पूर्व अध्यक्ष। ऐसी जुगलबंदी देख हम खुद को सवाल पूछने से नहीं रोक पाए। जब आप चुनाव प्रचार पे निकलते हैं तो आपको कई दिलचस्प नज़ारे दिखते हैं, कई दिलचस्प जोड़ियां दिखती हैं और इस वक्त एक जोड़ी हमारे साथ जो हेलीकॉप्टर में है वो है नंद कुमार सिंह चौहान जो सांसद हैं और वीडी शर्मा जी के साथ हम सुबह से हैं ही। तो आप ये देखेंगे कि एक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, एक वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष, दोनों के बीच में बेहतर सामंजस्य और तालमेल है। तो अभी बीडी भाई साहब से क्या आपकी चर्चा होती रहती है? उनको एक तरह से सलाह आपका देना, एक पूर्व अध्यक्ष होने के नाते सलाह भी समय समय पे देते हैं। बीडी भाई साहब बरसों से संगठन का काम करते रहे, संगठन शास्त्र के वो ज्ञाता है और मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मेरे साथ प्रदेश महामंत्री के रूप में भी उन्होंने कुशलता से काम किया। जहां भी आवश्यकता होती है मैं निसंकोच अपनी राय बीडी भाई साहब को देता हूं, संगठन को देता हूं और उसमें जो उचित होता है निर्णय आखिरी प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। समय समय पे नंद कुमार सिंह चौहान जी से आपको राय लेते रहते होंगे और खास तौर से इन सीटों पर जहां चुनाव है तो जो उनका फीडबैक मिलता होगा बेहद महत्वपूर्ण होगा। मैं माननीय नंदू भैया जी के साथ प्रदेश का महामंत्री रहा, वो अध्यक्ष रहे, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है काम के मामले में। बाकी सारे निर्णय जितने भी उस समय भी मैं जब विद्यार्थी परिषद में था तब भी नंदू भैया से मैं काफ़ी मिलना जुलना मेरा होता रहता था। तो मैंने अपने जीवन के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद भी आदरणीय नंदू भैया से बहुत कुछ सीखा है। निर्माण के क्षेत्र में नंदू भैया का आज का नहीं वर्षों का अनुभव है। वो 6 बार से सांसद हैं और एक ऐसे जनप्रतिनिधि जो आम जनता के लिए, गरीबों के लिए खड़े होने वाले। तो संगठन के आज की आवश्यकता के अनुरूप यहाँ नंदू भैया जी देखते हैं और उनसे हम समय समय पर बात करते हुए इस क्षेत्र के बारे में, और चुनाव तो पूरा वो संभाल ही रहे हैं। मानदाता की चुनावी सभा में एक बार फिर वीडी शर्मा का आक्रामक अंदाज देखने को मिला। मानदाता की सभा में उनके भाषण में निशाने पर थे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। कांग्रेस पर हमला बोलने के साथ ही वीडी शर्मा हर सभा में ये बताना नहीं भूलते कि ये चुनाव केवल 28 सीटों का नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का है। कि प्रदेश
के किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। आप झूठ बोल रहे हैं। और जिस व्यक्ति ने आपकी सरकार चलाई उस दिग्विजय सिंह को पर्दे के पीछे लेके चले गए आप। क्यों? चेहरा आएगा, जनता भड़क जाएगी। न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया था। आज भी झूठ बोल रहे हैं आप। तो नारायण भाई ने उन सारी चीजों को इस सरकार में देखा। अगर 100 लोग और 200 लोग और 500 लोग भी तय कर लेना, इन झूठ बोलने वाले लोगों को जवाब देने के लिए जनता के बीच जाकर के बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए कि तुम लोगों ने इन 15 महीनों के अंदर जो काम के लिए नारायण पटेल घूम रहे थे, पसीना निकालते थे, गुहार करते थे, कमलनाथ सुनते नहीं थे। और जब कमलनाथ सड़कों पर आ गए और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी तो 5 महीने के अंदर इस मानधाता के अंदर कितने करोड़ों के विकास की सौगात माननीय शिवराज सिंह चौहान ने दी है। उपचुनाव के महासंग्राम में एक खास बात देखने को मिली, जैसा देश वैसा भेष। मतलब नेता पब्लिक को देखकर भाषा शैली और भाषण का चुनाव करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा को इसमें महारत हासिल है। जब हम इस अभी नेपा नगर सीट पर आपका भाषण सुन रहे थे, आप जनता से जब संबोधन कर रहे थे, तो बेहद छोटी छोटी बातें जो एक आम जनता से जुड़ी होती हैं, जैसे रसोई गैस मिली कि नहीं मिली, पक्के मकान बने कि नहीं बने, गरीब कन्याओं की बात हुई। तो ये जो परिस्थितियां होती हैं जहां पे विधानसभा सीट और वहां की जो भौगोलिक या सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसके आधार पर ही संबोधन रहता है आपका। ये क्या है, अपना जनजातीय क्षेत्र है। जनजातीय क्षेत्र में उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम गरीबी हटाने का नारा नहीं, हम गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने किसानों को प्रलोभन नहीं दिया, हमने लोगों को ऐसे कोई प्रलोभन नहीं दिए। लोगों के जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए जो जिस विचार पर हम काम करते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि गांव के अंतिम छोर के झोंपड़ी में रहने वाले व्यक्ति का विकास, तो आज उसका अपना घर, गैस कनेक्शन के माध्यम से घर में अच्छा एक वातावरण और सुविधा मिलती है, दवाई चाहिए, भोजन की जो व्यवस्था है वो चाहिए। इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र राज्य सरकारें जो काम कर रही हैं। शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने 37 लाख लोगों को जिनके पास राशन नहीं, उनको राशन उपलब्ध कराने के लिए पर्ची देने का काम कितना बड़ा ऐतिहासिक कदम है। मानधाता के बाद वीडी शर्मा के साथ निकल पड़े हाट पिपलिया की ओर। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए मनोज चौधरी यहां से उम्मीदवार हैं। हाट पिपलिया की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं नजर आई। आधी आबादी का रुख लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में उनकी राय के बगैर सीट का मिजाज नहीं समझा जा सकता। मैं बैठा हूँ आधी आबादी के बीच में, यानी इस क्षेत्र की महिलाओं के साथ, और जो बहुत हम कह सकते हैं कि बहुत स्पष्ट अपनी राय रखती हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से पूरा मुद्दा बताती हैं कि किन मुद्दों पर ये चुनाव होता है। और हम उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप लोग का किसान है, आप लोग माफ नहीं हुआ आप लोग? और पानी की कोई समस्या हमारे घर में भर कहीं सोना में बैठना, डिब्बे ले लेके भागो खेते खेत को आपको दूसरा का। आप बताइए क्या यहाँ की समस्या है, क्या मुद्दे हैं, और कर्ज माफी हुआ कि नहीं हुआ? शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ हुआ भी है। 2 लाख हाँ, वो तो नहीं हुआ, कमलनाथ का नहीं हुआ। 2 लाख नहीं हुआ? हाँ, नहीं। ये कई मतलब क्या आया है, जो आया है 50,000 माफ हुआ। जिसका 50 था वो, जिसका 2 लाख था वो नहीं हुआ। अच्छा ये बताइए, जो मोदी जी जो पक्के मकान दे रहे हैं, पक्के मकान मिल रहे हैं? मोदी जी जो पक्के मकान, रसोई गैस दे रहे हैं, वो मिल रही है? नहीं, गरीब लोग के दिया, खूब दिया, न्यू तो खूब साथ दे मोदी जी तो। हाँ, मोदी जी ने सहयोग दियो है, तो खूब दे है, किसान के नहीं मिलियो है, किसान के मिलियो, कम मिले 6 हजार मिला था। मोदी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। शिवराज सिंह चौहान ने भी किसानों के लिए बहुत कुछ किया। मैंने देवा है खाली।
क्या शिवराज मोदी जी ने रसोई गैस पक्का मकान का वादा किया था, हो रहा है? मोदी जी ने कर रहे हैं? हाँ करा नहीं मोदी जी ने करा पक्का पक्का। कमलनाथ जी ने? कमलनाथ जी ने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया हमने तो। शिवराज करेगा जो करेगा जो शिवराज जी करेगा, शिवराज जी ने करा, शिवराज जी और करेंगे भी। आप लोग प्रत्याशी को देख रहे हैं चुनाव में कि शिवराज सिंह चौहान को देख के वोट देंगे? शिवराज जी चौहान को देख के देंगे। हाँ शिवराज करेगा। क्यों आप लोग स्थानीय प्रत्याशी जो होगा मनोज चौधरी, उसके चेहरे पे वोट देंगे या शिवराज सिंह चौहान के नाम पे वोट देंगे या कमलनाथ के नाम पे वोट देंगे या मामा का है, शिवराज मामा का ही वोट जाएगा। शिवराज ऐसा क्यों? जिताना है। ऐसा क्यों? शिवराज सिंह चौहान क्यों? बहुत गरीबों के लिए बहुत अच्छे है, किसान के लिए आखिर तक खड़ो करी है किसान के लिए, तो उनका ही दूंगा और कहीं। हाँ तो निश्चित रूप से कई बार आपने देखा होगा कि ये चुनाव स्थानीय प्रत्याशी से ज्यादा शिवराज वर्सेस कमलनाथ हो गया है। वक्त को जैसे पैर लग गए थे और वो तेजी से निकलता जा रहा था। सूरज सांझ के सांचे में ढलकर नारंगी हो चला था। हेलीकॉप्टर का ये आखिरी पड़ाव था। ब्यावरा सभा स्थल के पास हमें छोड़कर उड़न खटोला भोपाल के लिए रवाना हो गया, मगर नेताजी के जनता से मिलने के जोश में कमी नहीं थी। दिन ने रात के आगे झुकना मंजूर किया था, मगर वीडी शर्मा तो सभा में उमड़े हुजूम को देखकर कमल जैसे खिल उठे। पब्लिक देखकर बीजेपी अध्यक्ष की दिन भर की थकान जैसे छूमंतर हो गई। राजगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में वीडी के निशाने पर भी वही थे। उन्होंने जनता को याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने क्षेत्र में विकास नहीं किया। सड़क, बिजली, पानी के लिए पूरे मध्य प्रदेश की जनता लालायित थी। कानून व्यवस्था दुरावस्था के दौर में थी और इस मध्य प्रदेश के अंदर उनको कहा गया ये मध्य प्रदेश के बंटा ढार मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश का बंटा ढार कर दिया था। लेकिन मैंने सुना है कैसे विधानसभा की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। वो राजा साहब भी देख रहे हैं और उनके कुंवर भी देख रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कमलनाथ जी से मैंने कहा मीडिया के सामने कि कमलनाथ जी, आपकी जब सरकार थी इस मध्य प्रदेश के अंदर, आप कैसे मुख्यमंत्री बने, किसने आपको मुख्यमंत्री बनाया? लेकिन आपकी जब सरकार चल रही थी तब कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री या फिर उनके कैबिनेट के जो मिनिस्टर थे उमंग सिंगार, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कमलनाथ के नेतृत्व में नहीं चल रही, हमारी कैबिनेट निर्णय नहीं करती, निर्णय तो पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह करते हैं, जिन्होंने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था। दिन भर की सभाओं के बाद कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में बीजेपी अध्यक्ष ने बूथ जीतो चुनाव जीतो का मंत्र कार्यकर्ताओं को दिया। दिन भर के सफर में नाउम्मीद कोई नहीं रहा। जनता को वादों का पिटारा मिला, नेताजी को भीड़ का सहारा और हमें मिला खबरों का साथ। जब ये उड़न खटोला नीचे उतरता है तो नेताजी को उम्मीद होती है जनता की भीड़ की, उम्मीद होती है कि उसकी सभा में अच्छी खासी भीड़ जुटे। लेकिन जब वो चुनावी सभा करके वापस लौटता है इस उड़न खटोले में तो जनता को उम्मीदें होती हैं, क्योंकि वो अपने चुनावी भाषण में ऐसे ख्वाब दिखाता है, एक सपने दिखाता है। जनता उम्मीद करती है कि वो सपने जरूर पूरे होंगे। इस बीच हम पत्रकार भी उम्मीद करते हैं कि जो वादे आप चुनावी सभा में करते हैं उन्हें जरूर पूरा करिए, क्योंकि यही राजधर्म है। कैमरामैन आशीष खरे के साथ जुगल किशोर शर्मा,